हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O और इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यानी धोने के सोडा में 10 अणु क्रिस्टलन के जल पाए जाते हैं 10H2O। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो दोस्तों हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। क्या है? विरंजक चूर्ण। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच स्केल का प्रास कितना से कितना होता है। तो दोस्तों पीएच स्केल जो है उसमें जो प्रास होता है वो होता है 0 से 14 तक। और ये पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने। किसने दिया था? सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पीएच प्रास में हमारा शरीर कार्य करता है। तो दोस्तों हमारा शरीर जो जिस पीएच प्रास में कार्य करता है वो है 7 से लेकर के 7.8 7 से 7.8 तक के पीएच प्रास में हमारा शरीर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए। तो दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि अगर पीएच मान 7 होगा तो वो उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन होगा। और अगर पीएच मान 7 से क्या होगा? कम होगा। 7 से कम तो वो हो जाएगा 7 से कम तो वो हो जाएगा अम्ल। और अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा तो वो हो जाएगा क्षार। क्या हो जाएगा? क्षार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो हम पानी पीते हैं, जो पीने वाला जल होता है उसमें अगर कुछ बैक्टीरियाज वगैरह आ गए हैं तो उन रोगाणुओं को दूर करने के लिए जो रोगाणुनाशक का यूज किया जाता है वो है विरंजक चूर्ण। वो है विरंजक चूर्ण जिसे हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो है वो है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए कोई यौगिक का नाम लिखें। तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों अम्ल विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा का जलीय घोल क्या होता है। तो दोस्तों जो धावन सोडा होता है, जो धोने वाला सोडा होता है, उसका जलीय घोल जो होता है वो क्षार की तरह व्यवहार करता है, इसलिए धावन सोडा का जलीय घोल क्षारीय होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो कठोर जल होते हैं उनको मृदु करने के लिए जो हम उसमें सोडियम के यौगिक का इस्तेमाल करते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी हम इस्तेमाल करते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा और 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल है कि इनामेल का संक्षारण कब से होता है। तो दोस्तों हमारा जो दांत होता है वो दांत के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं इनामल, और ये जो इनामल होता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो ये बोल रहा है कि इनामल का जो संक्षारण होता है वो कब से कब होता है। तो भैया जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो फिर वो इनामल का संक्षारण होने लगता है, दंत क्षय होने लगता है। कब? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है। तो दोस्तों पेट में जो अम्ल का निर्माण होता है वो होता है HCl, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl पेट में जो होता है वो HCl का निर्माण होता है। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं और देखते हैं लिखा है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, खिलौना बनाने में होता है, मूर्तियाँ बनाने में होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कहने का मतलब जब जो किसी की हड्डी जो टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है और खिलौना बनाने के लिए भी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो लाल लिटमस को जो नीला कर देता है तो हम पहले ही पढ़े हैं कि वो जो लाल लिटमस को नीला करेगा वो क्षार होगा। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो हमने पढ़ाई है पहले कि कोई अगर नीला लिटमस को लाल कर देता है तो वो अम्ल होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसका आंसर होगा 7 से कम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय कॉपर सल्फेट क्या होगा। तो जलीय कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। जिस तरह से हमने धोवन सोडा के बारे में पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो इसमें जो 10 अणु क्रिस्टलन के जल होते हैं, ठीक उसी तरह से कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 × 5H2O, तो इसमें कॉपर सल्फेट में 5 अणु क्रिस्टलन के जल होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टूटी हुई हड्डी को मरम्मत के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करता है। तो दोस्तों टूटी हुई हड्डी को मरम्मत करने के लिए डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करता है। हमारा अगला सवाल है कि टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इमली, जो हम इमली खाते हैं उसमें जो अम्ल मिलता है वो होता है टार्ट्रिक अम्ल। फिर पूछ रहा है, इसी को थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। तो दोस्तों टमाटर में जो हम लोग को अम्ल मिलता है वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है। तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संतरा में कौन सा अम्ल होता है। तो संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में भी क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। हमारा अगला सवाल है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है।
जिसमें हम लोग चीटी का डंक या नेटल का डंक जो होता है उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वर्षा जल के पीएच का मान 5.6 से कम होता है तो उसे कौन वर्षा कहते हैं। तो दोस्तों, जब वर्षा जल के पीएच का मान 5.6 से अगर कम हो जाए तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर के आपको बताए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इसे ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चंस को घर में प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।